This is the digital channel of the General Overseas Service of All India Radio. On the occasion of the 74th Independence Day, we bring you the radio report of the flag hoisting ceremony, including the Prime Minister's address to the nation from the ramparts of the Red Fort. India is celebrating her 74th Independence Day. Its millennia-old civilization has withstood the onslaughts and ravages of numerous intruders and empires. Yet, it radiates its core values of human ethos to the world. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the ramparts of the historic Red Fort in Delhi and addressed the nation. Mr. Modi was received by Defence Minister Rajnath Singh at the Red Fort. The Prime Minister then inspected the Guard of Honour and paid glowing tributes to the armed forces who are forever dedicated to protecting Mother India. The Honourable Prime Minister salutes. आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। Stressing on self-reliance, the Prime Minister outlined various milestones achieved in the quest of self-reliant India. Economic progress must be coupled with humanity and human concerns. कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। आर्थिक विकास भी हो, लेकिन साथ साथ मानव और मानवता का भी केंद्र स्थान होना चाहिए, इसका महत्व होना चाहिए। उसी को लेकर के हम चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। In the past, we used to import food grain, but our farmers have ensured that we can also feed the world. During Corona crisis, over 80 crore Indian received free food grains. 90,000 crore rupees was transferred directly into the accounts of the needy.
a feat unthinkable till a few years ago. एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का ही पेट भरते इतना नहीं है, आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है। Our industry took up the challenge during the coronavirus pandemic. We didn't produce N95 masks or PPE in the beginning. But now, not only we produce enough for ourselves, but also for export too. कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी। आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। Our progress on space, health, power sector benefits our neighborhood and the rest of the world. We have to find ways where goods made in India attract praise. आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है। हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया हुआ है। जब भारत स्पेस सेक्टर में ताकतवर बनता है तो पड़ोसियों को जरूर उसका लाभ होता है। जब आप ऊर्जा के क्षेत्र में पावरफुल होते हैं तो जे देश अपना अंधेरा मिटाना चाहता है, भारत उसमें मदद कर सकता है। देश के जब हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व के अनेक देशों को हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में भारत उनकी पसंदीदा बन सकता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही कैसी। Prime Minister Modi urged investors to make for the world by strengthening Make in India. Local products have the potential to be global products. We need to be vocal about our local products. दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। World is witnessing the results of reforms, which we are unveiling one after another. Last year, FDI in India broke all records with an 18% increase. बीते वर्ष भारत में FDI में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बीते वर्ष भारत में FDI में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं, उसने ये विश्वास जगाया है। The government is in the process of rolling out a massive 110 lakh crore rupees project for infrastructure development. 7,000 identified projects will soon start. Parameters like health, education and employment would receive more focus in these 110 districts. देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी।
Prime Minister stated that the infrastructure will not be created in silos anymore. All infrastructures has to be comprehensive, integrated and linked to each other. Multimodal infrastructure is the way forward. अब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे के पूरक हो, रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो। ये हमें एक नए सदी के लिए हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको जोड़ने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये एक नया आयाम होगा। National Digital Health Mission will come into effect soon. It will help in bolstering India's healthcare sector. आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। Prime Minister said that India is carrying out the various processes related to the development and rollout of a vaccine for COVID-19 at the earliest. जब भी अब कोरोना की बात आती है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिक एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। Making a strong pitch in conversation of wildlife and ecology, the Prime Minister said that the Project Lion is going to start in coming days and Project Dolphin is also going to begin for protection of dolphins both in rivers and seas. अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहां टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। Stressing on the women empowerment, Prime Minister said, whenever the women in the country got opportunities, they have taken forward the name of India. भारत में महिला शक्ति को जब भी अवसर मिले, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है।
It is a matter of pride for all of us that the representatives of the local units in the Jammu and Kashmir are pushing forward a new era of development with activism and sensitivity. लेह लद्दाख करगिल जम्मू कश्मीर ये क्षेत्र एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल रहा है। लोकतंत्र की मजबूती हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। India is committed to peace, but is capable of dealing with any kind of misadventure. Mr. Modi said that Indian soldiers are capable of giving a befitting reply to any kind of aggression. During the COVID-19 pandemic, India extended help to many countries and is greatly admired. इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। Galvanizing the people, the Prime Minister asserted that we don't want to only dream about the future, but aspire to scale new heights. We want to move forward with the dream of being at the top. आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। ये संकल्प आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को पूरा करने का हो। ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो। ये संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए हो। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। You were listening to the radio report of the flag hoisting ceremony held on the occasion of the 74th Independence Day. This was scripted and produced by Monica Gulati and Kumar Gaurav and narrated by Lucy Gabriel. Vande Mataram.
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् You are with us on the General Overseas Service of All India Radio. We now bring you today's commentary. President calls for human-centric collaboration. It is scripted and read by Kaushik Rai, AIR news analyst. Addressing the nation on the eve of India's 74th Independence Day, President of India, Mr. Ramnath Kovind said, "The ethos of our freedom struggle forms the foundation of modern India. Our visionary leaders brought together a diversity of worldviews to forge a common national spirit. We are fortunate that Mahatma Gandhi became the guiding light of our freedom movement. As much as a saint as a political leader, he was a phenomenon that could have happened only in India. Troubled by social strife, economic problems and climate change, the world seeks relief in Gandhiji's teachings. His quest for equality and justice is the mantra for our republic." The President observed he was glad to see the younger generations rediscover Gandhiji. This year, the celebrations of Indian Independence Day would be rather restrained. The reason is obvious. The whole world is confronting a deadly virus which has disrupted all activities and taken a huge toll. It has altered the world where we lived in before the pandemic. The central government, while anticipating this tremendous challenge, responded effectively and well in time. For a country so vast and diverse with high population density, meeting this challenge required superhuman efforts. All state governments took measures in accordance with local circumstances. People also supported wholeheartedly. With our committed efforts, we have succeeded in containing the magnitude of the pandemic and saving a large number of lives. This is worth emulating by the wider world. The President paid tributes to India's doctors, nurses and other health workers and all essential service providers who have been continuously on the forefront of our fight against the virus. They are our national heroes. All corona warriors deserve high praise. They go much beyond their call of duty to save lives and ensure essential services. President Kovind observed the poor and daily wage earners were the worst hit by the pandemic. By introducing Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the government has enabled crores of people to earn their livelihood and mitigate the impact of job loss, dislocation and disruption caused by the pandemic. Mr. Kovind said the needy are being given free food grains so that no family goes hungry. The largest free food distribution program in the world has been extended till the end of November 2020 to provide succor to about 80 crore people every month. All states are being brought under the coverage of One Nation, One Ration Card scheme. The government has brought back more than 10 lakh Indians under the Vande Bharat mission. Indian Railways has been operating train services in these challenging circumstances to facilitate travel and transportation of people and goods. The President said India also helped other countries in their fight against COVID-19. India has once again showed that it stands by the global community in these times of distress. The overwhelming support India got at the elections for the non-permanent seat at the United Nations Security Council is a testimony to the goodwill India enjoys internationally.
India's tradition is she works for the well-being of the entire world. India's Atmanirbhar, self-reliance, means being self-sufficient without alienating or creating distance from the world. It implies that India will continue to engage with the world economy while maintaining its identity. President in his address said the world now realizes what our sages had said long ago. The global community is but one family, Vasudhaiva Kutumbakam. However, as the world community fought together against the greatest challenge for humanity, some in our neighborhood tried to carry out their misadventure of expansion. Our brave soldiers laid down their lives defending our borders. These worthy sons of Bharat Mata lived and died for national pride. The entire nation salutes the martyrs of Galwan Valley. Every Indian feels grateful to their family members. Their bravery has demonstrated that while we believe in peace, we are also capable of giving befitting response to any attempt of aggression. Concluding his address, President Kovind said, "We have learned some tough lessons in the year 2020. The invisible virus has demolished the illusion that human being is the master of nature. It is still not too late for humanity to correct its course and live in harmony with nature. The pandemic, like climate change, has awakened the global community to our shared destiny. Today, human-centric collaboration is more important than economy-centric inclusion. The 21st century should be remembered as the century when humanity put aside differences and collaborated to save the planet." That was today's commentary. President calls for human-centric collaboration. It was scripted and read by Kaushik Rai, news analyst. This broadcast came to you from the General Overseas Service of All India Radio. This broadcast came to you from the digital channel of the General Overseas Service of All India Radio.